चलिए, पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। शेयर भी कर लेती हूँ, चलिए। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज के 5वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये भी कर्मयोग प्रधान अध्याय है। हमने देखा था कि किस प्रकार पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रधान है। तो उसी का एक ये अध्याय है जो कर्मयोग है, लेकिन कैसा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये कैसा होता है, अभी हम देखने जा रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न से इस अध्याय की शुरुआत है। अर्जुन के मन में बीच बीच में कुछ भी डाउट्स आते हैं, शंकाएं आती है, तो वो उसका निरसन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छे शिष्य का लक्षण है कि अपने शंकाएं विनम्र भाव से अपने गुरु के सामने रखे, है ना। तो अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हाँ, तो हमने देखा था किस प्रकार चौथे अध्याय का जो अंत हुआ है उसमें भगवान ने बताया है कि इस प्रकार से तुम ज्ञान से युक्त हो जाओ, है ना, और फिर युद्ध करो। हाँ, तो ये श्लोक आया था चौथे अध्याय के अंतिम भागों में। तो उस पर से अर्जुन के मन में ये शंका उत्पन्न हो रही कि आप तो मुझे कभी बोलते हो कर्म त्याग दो, कभी बोलते हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो भैया मैं करूं क्या, है ना। ऐसी शंकाएं उनके मन में है। तो हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर किया है यहाँ पर तात्पर्य में। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है।
कि केवल आप सोचते रहते, मनन करते रहते, उससे ये कर्म करना, कैसा कर्म, भक्ति पूर्वक कर्म करना, ये श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। हाँ, तो भक्ति पथ जो है वो अधिक सुगम है ना, सरल है वो, है ना। आप अपने ही स्थान पर बैठकर, अपने ही परिवार के साथ भी बैठकर, अपने नियत कर्तव्य करते हुए इस पथ का अनुगमन कर सकते हैं। तो ये है हमारा भक्ति पथ, इसलिए वो अधिक सुगम है ना। क्योंकि और तो और ये सारे कर्मों कर्मों के कर्म बंधन से हमको मुक्त करता है। तो इस प्रकार ये भक्ति पथ जो है ये बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। अब सीरियली प्रभुपाद जी बताएंगे कि हमने क्या 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 देखा है और क्यों अर्जुन के मन में ऐसी शंका आई है। तो द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है ना। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और ये सभी राजा जो है, वो भी जो उपस्थित है या जो भी जीव है, सभी का अस्तित्व कैसा है, आत्मा स्वरूप का अस्तित्व है। शरीर तो मात्र एक आवरण के समान है। तो तुम अगर इनका वध भी कर रहे हो तो तुम केवल शरीर का आवरण हटा रहे हो, आत्मा को कोई ठेस नहीं पहुंचने वाली, है ना। इस प्रकार से उनको कन्विंस करने का प्रयत्न किया था भगवान ने वहां पर, कि तुम ये मत सोचो कि तुम उनका वध कर रहे हो या उनको बहुत हानि पहुंचा रहे हो। नहीं, तुम्हारी अगर इस प्रकार से करुणा है कि तुम उनके शरीर को बचाना चाह रहे हो, तो तुम्हारी करुणा बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचाने का प्रयास करना। तो वैसा करना योग्य नहीं है ना। ये समझाया था अर्जुन ने, अर्जुन को, है ना। फिर उसी में यानी दूसरे अध्याय में ही बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। वो दूसरा अध्याय क्या है, एक सारांश है, इसलिए वहां पर सभी योगों के बारे में भगवान ने थोड़ा 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 बताया है। तो वो भी वर्णन हुआ है। अब तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसन ज्ञान में होता है ना। ज्ञाने परि समाप्यते, है ना। तो इस प्रकार से सारे ही यज्ञ, जो भी कर्म करो, यज्ञ यानी क्या, समर्पण की वृत्ति से किया हुआ नियत कर्म, है ना। तो यज्ञ का पर्यवसन ये ज्ञान में होता है, ये बताया है चतुर्थ अध्याय में। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने भिन्न भिन्न बातें कही है। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अब अर्जुन हो गए भ्रमित, क्योंकि क्या बोल रहे हैं भगवान, एक एक बार बोल रहे हैं कि भक्तिमय कर्म कर लो या फिर ज्ञान युक्त अकर्म कर लो। तो इस प्रकार दोनों का भी महत्व बताया है। तो अर्जुन हो गए कंफ्यूज। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, है ना। हम संन्यास जब भी शब्द देखते हैं तो हमको सन्यासी कैसा याद आता है, जो जंगल में बैठा है, एकांत में बैठा है और सब कुछ उसने त्याग दिया है ना। बस वहीं पर बैठ करके वो जप कर रहा है या कोई ऐसी क्रियाएं कर रहा है। तो ये हमारा एक सर्वसाधारण एक अंडरस्टैंडिंग है सन्यास का। तो इसलिए अर्जुन भी वैसे ही समझ रहे हैं कि ज्ञान में सन्यास का अर्थ है सब कुछ त्याग देना, सारे कार्यकलाप बंद कर देना, है ना। सभी कार्यकलाप कलापों का परित्याग, ऐसे समझ रहा है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ है ना। तो भगवान ने बोला है कि भक्ति में कर्म करो, फिर कर्म का परित्याग कैसे हुए, जबकि पहले बोला है ज्ञान में संन्यास ले लो, ज्ञान युक्त संन्यास। तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। तो हम देखते हैं भगवान कैसे उनका शंका निरसन करेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म
दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि दोनों भी रास्ते मुझ तक ही आते हैं। कौन से रास्ते? कि कर्म का परित्याग या भक्तिमय कर्म, दोनों भी रास्ते मुझ तक आते हैं, लेकिन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ठीक है, तो सन्यासी की डेफिनेशन क्या किया है, कैसी की है भगवान ने? न तो वो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी है। यानी कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म फल से किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है। ना तो मुझे नहीं चाहिए कोई कर्म का फल, ये भी नहीं बोल रहा है, और ना कोई इच्छा है उसके मन में कि मैंने इतना अच्छा कर्म किया तो मुझे अब कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, ये भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को नित्य सन्यासी कहा है भगवान ने। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति ना तो कर्म फल से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो समस्त द्वंद्वों से, यानी भला बुरा अच्छा बेकार, है ना, ये जो भी है, मान अपमान यश अपयश, ये सारे द्वंद्वों से वो विचलित नहीं होता। इस प्रकार से वो उनके परे हो जाता है और फिर भवबंधन को पार कर जाता है ना। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी कहते हैं इनको भिन्न भिन्न, हाँ, कर्म योग और सांख्य योग, इनको जो अज्ञानी है वो समझते हैं कि ये भिन्न है। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त करता है। यानी जो भक्ति करेगा उसको ज्ञान अपने आप आ जाएगा। सांख्य योग यानी क्या? ज्ञान योग। और जो ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे कर्म करेगा, है ना, ज्ञान युक्त कर्म करेगा, वो धीरे धीरे भक्ति को पाएगा। तो इस प्रकार इनमें कोई भिन्नता नहीं है, ऐसे ज्ञानी लोग कहते हैं। दोनों के फल वो प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हम्म तो चाहे आप ज्ञान योग की नौका द्वारा भवसागर पार करो या फिर भक्ति के द्वारा भवसागर पार करो, दोनों भी एक ही जगह पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये दोनों एक ही समान है, ऐसे जो देखता है, ऐसे जो समझता है, वो वास्तविक ज्ञानी है, यथारूप में देखता है, यानी उसको पूर्ण ज्ञान है। हाँ? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, है ना। हमने तीसरे अध्याय में एक श्लोक देखा था ना, मिथ्याचारस्य उच्यते, यानी उसने अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लिया, लेकिन उसका मन भटक रहा है भौतिक जगत में ही, तो उसको बोला है भगवान ने मिथ्याचार। तो यहाँ पर भी उसी का इंडिकेशन है कि सभी कामों का कर्मों का उसने परित्याग कर लिया, लेकिन उसका मन भटक रहा है। जब वो भक्ति में लगेगा तब कहीं जाकर वो सुखी होगा। अगर भक्ति में नहीं लगा है, केवल कर्म छोड़ दिए उसने, तो वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है और वो आपको स्थिर एक जगह पर अच्छे से नहीं रहने देगा, वो भटकेगा। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।
ठीक है ना। तो भक्ति की ये महिमा बताई है कि जो भक्ति में लग जाता है, हाँ, वो व्यक्ति निश्चित ही भगवान को बहुत जल्दी शीघ्र पा लेता है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, वो सीढ़ी जो भगवान तक जाती है, तो सबसे नीचे बताए कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है भक्ति योग। हमारे समाज में भक्ति को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बस इमोशनल है, भावुक है, इसलिए भक्ति कर रहा है। लेकिन भगवान बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है कि जो भक्ति करता है वो सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो केवल सबसे अधिक बुद्धिमान लोग ही भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। उनके मन में कोई शंकाएं नहीं रहती। हम्म कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं, भक्ति में सेवा में अपने आप को झोंक देते हैं, और इस तरह निश्चित रूप से वे भगवत धाम की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बताया है कि भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हाँ, हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो मायावादी किसको कहा गया है? जो जिनका अल्टीमेट गोल है भगवान के साथ एक रूप होना, लेकिन वो जाते कहाँ तक है? केवल वो ब्रह्म ज्योति तक ही अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। उसके आगे नहीं जा पाते। तो ये मायावादी सन्यासी जो है, वे सांख्य दर्शन यानी ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। और वैष्णव सन्यासी सन्यासी किसमें? वैष्णव सन्यासी जैसे जिसमें भक्ति के मार्ग बताए हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, जैसे भगवत गीता और अन्य ग्रंथ भी है जिसमें भक्ति पर जोर दिया गया है, उनके पठन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। तो वैष्णव का आचरण कैसा रहता है? वो जो पंचरात्रि की विधि, ये है नारद मुनि द्वारा रचित है। तो नारद मुनि की नारद पंचरात्रिका इसको कहते हैं। उसमें जो विधियां बताई है वो अपनाते हैं अपनी सेवा करने के लिए, और पठन करते हैं भागवत श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का। तो भागवत धर्म भी पालन करते हैं और पंचरात्रि का विधि का भी पालन करते हैं। ठीक है। तो अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो उसमें बहुत सारे कार्य बताए हैं नारद पंचरात्रिका में, कि किस प्रकार से अर्च विग्रहों की सेवा की जाए, भगवान की सेवा की जाए। बहुत विधियां बताई है, और उसमें वो वैष्णव भक्त अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रख सकता है। इस प्रकार उसका मन भटकता नहीं है। हाँ, अनेक प्रकार के कार्य उनको करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है। तो भौतिक जगत के कार्यों से उनकी अरुचि हो जाती, पूर्णतया अरुचि हो जाती है, फिर भी भगवान के कार्यों में वे अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में भी जो पूजा अर्चना बताई गई है, वो पंचरात्रि की विधियों का अनुपालन करते हैं। और जो पठन पाठन करते हैं वो इन ग्रंथों का, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हाँ, और चैतन्य चरितामृत, और भी कुछ जैसे रामायण वगैरह, उनका भी पठन होता है। लेकिन प्रमुखतः भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इनका पाठन वो होता है। ठीक है। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। वो क्या, उनका रुक्ष हो जाता है। उनका जीवन कैसा हो जाता है? रुक्ष। यानी बस वो उसमें ही लगे रहे, वेदांत सूत्र का भाष्य पढ़ते रहेंगे शंकराचार्य द्वारा दिया गया,
और बस उसी पर चर्चा करते रहेंगे, तो उनको एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर कैसी बड़ी प्रेममय एक्टिविटीज है कि भगवान के लिए सुंदर फूल लाओ, उसकी सुंदर सी माला बनाओ, भगवान के लिए ये भोग बनाओ आज, है ना। और बड़ा ही रसमय, मतलब सारे ही रस उसमें उंडेल दिए जाते हैं। और भगवान के सेवा करते हुए बहुत सुंदर डेकोरेशन किया जाता है, बहुत सुंदरता से उनको सजाया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है। मंदिर भव्य होते हैं और उनकी सफाई रख रखाव पर बहुत ज्यादा भक्त लोग ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है, और भगवान का घर कहीं छोटा सा भी उसमें धूलि का कण ना रहे, है ना, कहीं भी अव्यवस्था न रहे। जो भक्त आएंगे उनको अच्छा सुखमय आनंदमय वातावरण मिले, इस प्रकार से वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। अपने आप को इतना बिजी रखते हैं वे, तो उसमें बड़ा ही आनंद पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो यहाँ पर कौन से क्वालिफिकेशंस बताए हैं भक्ति में सेवा करने वालों की? वो अपने मतलब उनकी आत्मा जो है विशुद्ध है, उसमें जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो कल्मश है, उससे पूर्णतः रहित हो जाता है। और उसके इंद्रिय उसके वश में है। ये नहीं कि इंद्रिय विषय कहीं सामने आ गए तो उसकी इंद्रिय ललचाती है, नहीं, सारी इंद्रिया उसके वश में है। और वो सबों को प्रिय होता है ना। उनके भक्त जो है ना, उसमें अपने आप सारे देवताओं के समान गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य विषादते सूरहा। सूर्य यानी असुर, और सूर्य यानी देवता लोग। तो सर्वे गुणस्तस्य विषादते समासते सूरहा, यानी देवताओं के से सारे अच्छे गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। किसमें? भक्त में। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन। और उसके उल्टा क्या है? हराव अभक्त कुतो महद गुणा। हाँ, जो हरि का अभक्त है, जिसमें भक्ति का लवलेश भी नहीं है, उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? क्योंकि मनोरथे नासती धावतो बही। क्योंकि उसके मनोविकार, जो मन की क्रियाएं हैं, वो सारी बाह्य भौतिक जगत में लिपटी हुई है, उधर ही भागती है। मनोरथे नासती धावतो बही, बाहर ही भागते रहते हैं। तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये बताया कि ऐसा भक्त जो है वो सबों को प्रिय होता है। तो अच्छे गुण वाले लोग तो सबको प्रिय होते ही हैं, है ना। मीठा बोलने वाले, बहुत शांत सौम्य स्वभाव के, सामने वाले का आदर करने वाले, और खुद को मान की कोई अपेक्षा न रखने वाले, है ना, नम्र, ऐसे लोग किसको नहीं पसंद आएंगे, है ना। तो ऐसे इस प्रकार से वो भक्त जो है वो सभी को प्रिय होता है, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। क्यों? क्यों सभी लोग प्रिय होते हैं? क्योंकि वो जानता है कि हर एक के हृदय में परमात्मा है। हर एक कोई जो है वो भगवान की संतान है। जैसा मैं हूं वैसा ही ये लोग हैं। और अगर इनका व्यवहार कुछ गड़बड़ भी होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि ये तीनों गुणों के बंधन में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनसे ये गलतियां हो रही। वास्तविक उनका भी स्वरूप दिव्य है, और ये भगवान के शाश्वत अंश है। ऐसा मन में उसके स्थिर भाव रहता है, इसलिए वो सभी लोग उसको प्रिय लगते हैं। सब लोग अच्छे हैं, किसी की बुराई नहीं करता वो, है ना। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, तो उसको कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होते। कितना सुंदर वर्णन है ना ये। यानी योग युक्तो विशुद्धात्मा। योग कौन सा? बुद्धि योग, भक्ति में लगे हुए। हाँ, तो ऐसे लोग विशुद्ध चित्त होते हैं, और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जितेंद्रिय हो गए हैं। तो इस प्रकार वे सभी को प्रिय होते हैं, और उनको भी सभी लोग प्रिय होते हैं। और कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करता है लेकिन उसके बंधन नहीं उत्पन्न करता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्
उन्मिषं निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। अब देखिए, हम इतनी सारी एक्शंस करते रहते हैं, हाँ, और सोचते हैं मैं ही तो कर रहा हूं। लेकिन जो भक्ति में लगा है वो जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा, उसका शरीर कर रहा है। तो क्या क्या कर रहे हैं? देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है ना, ये सारी क्रिया है, कर रहा है, चल रहा, फिर रहा है, सो रहा है, श्वास ले रहा है ना। फिर भी उसको क्या लगता है कि उसको ये पता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, अर्थात आत्मा जो है वो इन कार्यों में नहीं लगी हुई, उसका शरीर कर रहा है जो भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। यानी उसने ये आत्मसात कर लिया है ज्ञान, जो केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं रहा उसके लिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं रहा उसके लिए, उसने वो पूर्णतः आत्मसात कर लिया है, पूर्णतः वो उसके प्रति आश्वस्त है और वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो कमल पत्र कहाँ होता है? पानी में होता है, कभी कीचड़ में होता है ना। तो लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार उस पर पानी की छींटे भी डाल दो, तब भी जैसे ही वो उसको उल्टा दिया तो वो बिल्कुल ड्राई, वो पानी में गीला नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार वो कमल पत्र जो है वो जल से अस्पृश्य रहता है, ड्राई रहता है, वो अपने आप को गीला नहीं करता। वो पानी डाल भी दिया तो वो वहीं पर इकट्ठा करेगा कहीं तो भी, कमल पत्र। हाँ, लेकिन जैसे ही पत्ते को उल्टा कर दिया तो क्या वो एकदम सूखा, है ना। वैसा ही जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित अपना कर्म करता है तो वो पापों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल उस कमल पत्र के समान। हम्म। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मुझे एक मिनट याद आ गया, ये डाला है क्या आपका अटेंडेंस लिंक डाली है क्या प्रभु जी? हाँ डाली है, ठीक। सब लोग अटेंडेंस लगाइएगा, हाँ। ठीक है, मुझे एकदम से याद आया। सब लोग अटेंडेंस लगाइए। और कल से हमारा जो नया सेशन चालू हो गया है, 3 तारीख से, आप लोगों ने अपने परिजनों को बताया था कि नहीं कि आप लोग भी ज्वाइन करो? किसी को आपने प्रोत्साहन दिया था कि नहीं? है, परिवार वालों को या मित्र बांधवों को किया था किसी ने? लोगों को जी जोड़ा? माता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे ही हमको जोड़ने हैं और लोग जोड़ने हैं। बहुत सुंदर मार्ग है और सभी के जीवन में एक नया नए प्रकार का आनंद आ जाएगा। हाँ, और धीरे धीरे ऐसे ही करके 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करते करते ही हमारा समाज जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। तो योगी जन जो भक्ति में जो लगे हैं वो आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो शुद्धि के लिए कर्म करते हैं यानी क्या? भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं और ये कर्म करते करते और वो शुद्ध होते जाते हैं। और कर्म कैसे होते हैं? आसक्ति रहित। उससे कोई आसक्ति नहीं है कि नहीं नहीं मुझे यही सेवा पसंद है, भगवान के लिए हार बनाने की सेवा ही मुझे पसंद है, ये भी आसक्ति नहीं। कोई भी सेवा मिल जाए वो उतने ही तन्मयता से करते हैं भक्त लोग।
हाँ, कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं। वो सेवा का ही कर्म है, फिर भी उसमें आसक्ति नहीं। जो भी कर्म मिले उनको, जो भी कार्य मिले, उससे वो उतने ही प्रामाणिकता से वो निभाते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे वे और अधिक शुद्ध होते जाते हैं। तो यहाँ पर एक भक्ति रसामृत सिंधु का वर्णन आया है। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वापि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो जीवन मुक्त हो जाता है कौन? जो अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, यानी क्या, कृष्ण की सेवा करता हुआ, हाँ, व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। लोगों को लगेगा अरे ये तो भौतिक कार्य कर रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है, मंदिर के बगीचे में पानी दे रहा है ना, और खाना बना रहा है, और ऐसे तो सारे भौतिक कार्य ही लगेंगे। लेकिन क्या होता है, जब इस प्रकार से तन्मयता से वो सेवा का कार्य कर रहा है, पूर्णतः शरीर, मन और बुद्धि, वाणी, इन सबों को केवल कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, तो वो वैसे ही मुक्त हो गया, इसी जगत में रहते हुए भी मुक्त हो गया। ये बताया गया है। तो है ना, भक्ति की महिमा कितनी बहुत बड़ी है महिमा, है ना। लोगों को लगेगा कि हम यहीं पर तो है, यही कार्य तो कर रहे हैं जो सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। निखिलाश्वापी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ठीक है। तो इसलिए इन भक्तों को हमने सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए, वो लोग मुक्ति की तरफ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है ना। जैसे हम जैसे सामान्य लोग, हम क्या है, जो काम करते हैं उसके, जो भी श्रम करते हैं उसके फल कामी है, हमको कुछ चाहिए उससे, तो हम बंधे हुए ही रहेंगे, क्योंकि हम बंधन में ही आ रहे हैं, है ना। कर्म फल चाह रहे हैं तो कर्म बंधन वो प्राप्त होता है, और इस प्रकार हमें मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन जो भक्त है वह क्या करता है, एक तो उसको मन शांति बहुत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो द्वेष है ना तो आसक्ति है कर्म फल के प्रति, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। तो इस प्रकार से वो शांति प्राप्त करता है, और जो अभक्त है वो बंधन उत्पन्न करता है अपने लिए। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारे वाले नगर अर्थात इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो ये देहधारी जीवात्मा वो शरीर के अंदर है, लेकिन वो एकदम शांति से बहुत सुखपूर्वक है। क्यों? क्योंकि जो बाहरी जो एक्टिविटीज है उस उनका उसने परित्याग कर दिया, मन से परित्याग कर दिया है ना। यानी वो उस आत्मा को, वो आत्मा लिप्त नहीं है अपने कर्मों से। तो इस प्रकार वो बहुत ही सुखपूर्वक रहती है आत्मा। और जब आत्मा सुखपूर्वक है तो मुक्ति कोई दूर नहीं, है ना। मुक्ति फिर बहुत दूर नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये बताया गया है। जीव के भीतर के जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। हाँ, सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव है उनके कंट्रोलर है, नियंत्रक है वो। हाँ, यह शरीर नौ द्वार, यानी कौन से, दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, एक गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। नौ द्वार क्यों कहा गया है वो यहाँ पर बताया है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है
तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। ये बताया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है ना। शरीर के बाह्य कर्म जैसे चलना फिरना, बोलना वगैरह, और आंतरिक कर्म जैसे मन में विचलन, मन के विचार, है ना। तो उन सभी से वो मुक्त रहता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। हम्म। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी अर्थात ये आत्मा, है ना। तो ये देहधारी जीवात्मा ये कोई कर्म नहीं करता, न तो कर्म प्रोड्यूस कर रहा है, सृजन कर रहा है, ना दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। नहीं, वो यानी दूसरों को, जैसे भक्त लोग दूसरों को एडवाइस करेंगे कि हाँ भक्ति में इतने सुंदर सुखपूर्वक किए जाने वाले कर्म है, लेकिन फिर भी उनको प्रेरित इस प्रकार से नहीं करता कि कोई कंपल्शन नहीं है, उनको केवल मार्ग बता रहा है। मार्ग अपनाना तो दूसरों का, जिनको बताया गया है उन पर डिपेंड करता है ना। तो इस प्रकार न वो कर्म फल की रचना कर रहा है ना। और उसको पता है कि सामने वाला व्यक्ति इस मार्ग पर तभी आएगा जब वो अपने गुणों पर थोड़ा तो भी प्रभुत्व प्राप्त करेगा, थोड़ा तो भी उनको वश में लाएगा। तो अन्यथा तो सब कुछ जो है वो गुण ही कठपुतली के समान हमको नचाते हैं। हम्म। इसका छोटा है तात्पर्य, हम पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। तो भगवान की मेनली दो प्रकृतियां बताई गई हैं। हाँ, एक तो परा और दूसरी अपरा। परा तो श्रेष्ठ प्रकृति है जो आध्यात्मिक जगत में है, उसको अंतरंगा शक्ति भी कहा गया है। और अपरा प्रकृति जो है वो भौतिक पदार्थ निर्मित, भौतिक जगत का रख रखाव, भौतिक पदार्थों का निर्माण इसमें लगी रहती है। तो जीव जो है वो एक्चुअली बाहरी आवरण उसका जो है वो अपरा प्रकृति से निर्मित है, और जीव स्वयं जो है वो भगवान का अंश है। संयोग वंश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में रहता है। यानी हम जीव जो है वो पता नहीं कितने कितने वर्षों से, कितने समय से हम इस भौतिक जगत में आकर के अटक गए हैं, है ना। तो संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से अपरा प्रकृति के संपर्क में आ गया है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। तो हमको जो शरीर प्राप्त होता है वो भी हमसे ही एक प्रकार से रचित है। कैसे कि हमने जो कर्म किए हैं उसके कर्म फल के रूप में हमको सब कुछ मिलता है, वो शरीर भी वैसे ही मिलता है ना। तो किसी को सुंदर शरीर मिला है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके कर्म अच्छे होंगे। किसी को कुछ अपंग शरीर मिला है तो कहीं ना कहीं उसको पूर्व जन्मों के कोई कर्म बंधन के कारण उसको वैसा मिला है। तो ये सब उनके कर्मों और उनके फलों का कारण है, कैसा शरीर मिलता है वो, है ना। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य को अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग वह करता है। हम्म। तो मनुष्य फिर क्या सोचता है कि मैं ये शरीर हूं और ये शरीर को सुखी रखना या शरीर का रख रखाव करना, ये सब मेरा कर्तव्य है या यही मेरा काम है, ऐसा वो मान करके चलता है ना। मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है और इस प्रकार वो कर्म करता रहता है और कर्म फल को भोगता भी रहता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। तो यही अज्ञान कि मैं शरीर हूं, इसके कारण ही हम सारे सुख दुख प्राप्त करते हैं। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक
वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही होता है। तो वास्तव में आत्मा जो है वो शरीर का स्वामी नहीं है, वो अपने आप को स्वामी मानता है, देह ही मानता है ना। देहात्म बुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार वो स्वामी प्रतीत होता है, लेकिन वो न तो स्वामी है और न ही ये कर्म और उसके कर्म फल जो है उनका कंट्रोलर है, नहीं है। हाँ, वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता, है ना। तो हमको इस भौतिक जगत में कैसे कैसे प्रसंग से निकलना पड़ेगा हमको पता भी नहीं है। एक लहर आई, हम उलट पुलट हो गए, फिर दूसरी लहर आई, फिर उलट पुलट हो गए। इस पर हमारा बिल्कुल भी वश नहीं है। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो एकमात्र मार्ग है इस भवसागर से निकलने का। नहीं तो इस भवसागर में हाथ पैर मारते हुए हम तो कितने थक गए हैं, लेकिन इसके बाहर निकलने का मार्ग हम नहीं समझ पा रहे हैं। और वो मार्ग एक ही है, भगवान की शरण ग्रहण करना, क्योंकि वही इस भवसागर के बाहर है। तो बाहर से ही वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है हमको ऊपर उठाने का, है ना। रेस्क्यू ऑपरेशन कौन करेगा? जो यहाँ नहीं है। बाकी तो सभी लोग डूब रहे हैं हमारे जैसे ही, तो वो हमारी क्या मदद करेंगे? लेकिन हमको मदद कौन कर सकता है, हमारा उद्धार कौन कर सकता है? वो परमेश्वर, है ना। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हम्म तो देहधारी जीव का कवरिंग क्या हो जाता है? अज्ञान। अज्ञान के कारण वो मोहग्रस्त है और उसको ये वास्तविक ज्ञान नहीं है कि उसका स्वरूप कैसा है, उसका असली स्वरूप कैसा है, ये उनको नहीं पता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो ये ज्ञान कैसा है? प्रकाशमान ज्ञान है। और उसको फिर सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, उसको अपने अस्तित्व को वो स्पष्ट रूप से देखता है। और ये भौतिक आवरण केवल क्षणिक मात्र है ना, ये उसको पता चलता है। और जो शरीर जो भी कार्य करता है वो उससे लिप्त नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। उस प्रकार से उसको ये ज्ञान हो जाता है और वो लिप्त नहीं होता। हाँ, और ये ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान एकदम वो सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य प्रकट हुआ तो अंधेरा गायब हो गया, वैसे ही जब ये ज्ञान प्रकट हुआ तो हमारा सारा अज्ञान बिल्कुल हट गया, है ना। तद्बुद्धयस्तदात्मानं स्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो पहली कंडीशन क्या है? हमारी बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ हमको भगवान में स्थिर करना है, तो भगवान हमको अंदर से ज्ञान दे देंगे, है ना। तो इस प्रकार वह पूर्णता गया ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और वो मुक्ति के पथ पर लग जाता है। हम्म तो परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की
पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हाँ, ये आने वाला है 7वें अध्याय में श्लोक आएगा, है ना। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, यानी भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे बढ़कर ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य अर्थात पर तत्व है। जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बताया है, बुद्धि मन श्रद्धा और शरण ये पूर्णतः भगवान में लगाना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, क्यों देखते हैं? इस प्रकार के सारे प्राणियों को समान दृष्टि से समभाव से कैसे देख सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है ना। उनको भी बाहरी आवरण मिला है अलग अलग प्रकार का, मुझे भी बाहरी आवरण मिला है अलग प्रकार का। हाँ, तो वास्तविक रूप में हम सब एक जैसे हैं। यद्यपि कुत्ता अलग दिख रहा है, हाथी अलग दिख रहा है, उनके व्यवहार भी अलग अलग है, उनकी आसक्ति भी अलग अलग चीजों में है, फिर भी वास्तविक रूप जब देखने जाए जीव का तो एक ही समान है। और ये जो साधु पुरुष है वो जानता है, और इसलिए उसकी दृष्टि जो है समभाव रहती है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार में भी वो ऐसा ही करे, है ना। ये नहीं कि ब्राह्मण को छोड़कर वो कुत्ते के पैर पड़े, ऐसा नहीं होता। व्यवहार अलग है, और वो जो ज्ञान जो है अंतर मन में ज्ञान जो उसके है वो अलग है। तो ज्ञानी पुरुष ये देख सकता है कि सभी एक जैसे हैं, इसलिए वो समभाव रखता है। हम्म। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। हाँ, नहीं, जिनके मन एकत्व और समता में स्थित है, यानी सब कुछ एक जैसा ही है ना। एक ही भगवान के हम अंश है। और समता यानी शरीर, बाह्य शरीर भले ही अलग अलग दिखे, लेकिन हम एक जैसे ही हैं। ये जो जान लिया है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म के समान वो निर्दोष, उनमें कोई कल्मश नहीं बचता। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो इस प्रकार ना तो उसको कोई अच्छा कुछ मिले तो बहुत खुशी है, बुरा कुछ मिले तो बहुत दुख है, बिल्कुल नहीं, समभाव रखता है वो। स्थिर बुद्धि, जैसे हमने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखे थे ना। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। हाँ, तो इस प्रकार से ये स्थिर बुद्धि हो गया है और मोह रहित है, उसको कोई भ्रम नहीं होता कि या किसी से आकर्षण नहीं होता, है ना। और वो भगवत विद्या जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। ये बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो इस दुखालयम अशाश्वत भौतिक जगत में रहकर भी वो क्या प्राप्त करता है? असीम सुख। हम्म। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसी स्थिति पाने की हम सबकी इच्छा होनी चाहिए, है ना। असीम सुख, कोई भी परिस्थिति हो,
उसके मन में असीम सुख है। तो ऐसा मुक्त पुरुष क्या होता है, उसको कोई इंद्रिय सुख क्या का आकर्षण नहीं रहता, और वो अंतरात्मा में ही आत्मा राम स्थित है, यानी अपने अंतरात्मा में ही वो आनंद पाता है। तो इसलिए वो इस प्रकार का व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होकर के असीम सुख पाता है। हम्म? ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख के कारण क्या है, ये भी तो जानना चाहिए हमको। दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। तो जो कुछ भौतिक इंद्रियों से हम पाते हैं, क्षणिक सुख भी हम समझते हैं उसको, लेकिन वह है दुख के कारण, ये स्पष्ट किया हुआ है। हाँ, तो जो भी भौतिक इंद्रियों से हमको सो कॉल्ड सुख प्राप्त होता है, विषय सुख जिसको कहते हैं, तो वो कैसा रहता है, अल्टीमेटली वो हमको दुख देता है। हाँ, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, है ना। जब शुरुआत है, आदि है, तो अंत भी है। तो ऐसे सुखों में जो दुख का कारण अल्टीमेटली बनते हैं, इसमें चतुर व्यक्ति आनंद नहीं लेता, उसके प्रति आकर्षित नहीं होता वो। हम्म। शक्नोति हैव यस्तोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्त सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हम्म। तो क्या करना है, इंद्रियों के वेगों को सहन करना है ना। तो जो भी इंद्रियों की आसक्ति हो, अरे वो बहुत सुंदर पकोड़े तलने की स्मेल आ रही है, इतने स्वादिष्ट बन रहे होंगे, है ना, लेकिन वह जो है इंद्रियों के वेग को, यानी वो आसक्ति को, वो आकर्षण को वो सहन कर लेता है। ये नहीं कि भागे भागे भाग गया किचन में और देखो तो क्या बन रहा है, जरा टेस्ट तो करवाओ, ये नहीं होता उसका, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों के वेगों को सहन कर लिया है, वो टॉलरेट कर सकता है, वो भटकने नहीं देता, और इच्छा और क्रोध इनके वेग को रोकने में समर्थ होता है। तो इच्छा का भी प्रबल वेग होता है, और क्रोध तो हमको पता ही है, क्रोध तो हमको बर्बादी की ओर ही ले जाता है। इच्छाएं भी ले जाती है, लेकिन क्रोध तो एकदम प्रबलता से ले जाता है। तो इनके वेगों को भी, क्रोध आ भी गया मन में, फिर भी वो अपने आप को पूर्ण तरह काबू में रखकर उसको बाहर विस्फोट नहीं होने देता उसका, और धीरे धीरे अपने विचारों से, अपने ज्ञान के माध्यम से उस क्रोध को पूर्णतः शांत कर पाता है। ठीक है ना। तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, है ना। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। इसके लिए एक उपदेशामृत में श्लोक आया हुआ है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। एतान वेगान ये यो विषयेत धीरा सर्वामपि वा माम पृथ्वीं स शिष्यः। यानी जिसने इन 6 वेगों पर कंट्रोल पा लिया है, वो तो पृथ्वी भर के लोगों को अपना शिष्य बनाने में समर्थ हो सकता है। हाँ, पृथ्वीं स शिष्यात्। तो इस प्रकार ये, यानी ये 6 वेग देखिए हमको कितना निचले स्तर पर ले जाते हैं। जिह्वा वेग है, उदर वेग है ना, मनोवेग, क्रोध वेग, वाणी वेग और उपस्थ वेग, ये सारे वेग हमको विचलित करते रहते हैं और दुखों का कारण बनते हैं। योऽन्त सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है।
तो ये उसके जो अंतःकरण में सुख का अनुभव कर रहा है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपने क्रोध के और दूसरे वेगों को कंट्रोल में कर लिया है, तो वो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। जो और वो ऐसा निठल्ला नहीं बैठता, वो कर्मठ है, काम करते रहता है। लेकिन कैसे काम करता है? जो भगवान को प्रिय हो, अनुकूल से संकल्प हो, जो भगवान की भक्ति में अनुकूल हो जाए, ऐसी सेवा, ऐसे कामों में वो अपने आप को पूरी तरह से बिजी रखता है। और वो अंतःकरण में ही रमण करता है। उसको बाह्य कोई, ये नहीं कि उसको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की जरूरत है, कुछ भी नहीं, वो अंतःकरण में ही सुख पाता है। तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। तो लक्ष्य भी उसका अंतर्मुखी है, यानी वो बाहर में दुनिया को सुधारने के प्रयास से ज्यादा अपने आप को सुधारने में लगा हुआ है, अपने आप में डे टू डे में इम्प्रूवमेंट में लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्व सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हम्म। तो उनके मन में कोई द्वैत नहीं है, जो संशय से उत्पन्न होता है, और ये अच्छा है, ये बुरा है ना। तो इस प्रकार से जो द्वैत है, अपोजिट्स है, और जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, अंदर ही वो अपने अंदर ही सुख पाता है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहता है। हाँ, तो जीवन वो दूसरे जीवों के लिए कुछ करता रहता है, जो दूसरे लोगों के जीवन में सहायक बनने के लिए कुछ करता रहता है, व्यस्त रहता है, और जो समस्त पापों से रहित है। तो इस प्रकार से वो मुक्ति को प्राप्त होता है। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हम्म। तो ये अगर गुण रहेंगे तो बहुत जल्दी ही हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्या करना है? क्रोध नहीं आने देना है, और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है, और स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है ना। संसिद्धि के लिए चाहे वो भागवत धर्म का अवलंबन करे और नारद पंचरात्रि का विधियों का अवलंबन करे, कार्यरत रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है भागवतम से, और सेवाएं करते रहता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को प्रयास में रत रखता है, तो उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अब यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भगवान का है कि अष्टांग योग की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, और अगले अध्याय में विस्तार से बताने वाले हैं। तो भगवान बताते हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर, और इस तरह मन बुद्धियों तथा इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये अष्टांग योग का प्राथमिक वो भगवान ने वर्णन किया है। तो क्या करता है अष्टांग योगी? इंद्रिय विषयों को बाहर कर दिया, यानी इंद्रियों को जो है इंद्रिय विषयों से अलग कर दिया। जैसे हमने एक कछुआ का उदाहरण देखा था दूसरे अध्याय में,
है ना, कि कछुआ कैसे कोई भी संकट की आहट मिलते ही अपने इंद्रियों को एकदम अंदर कर लेता है, अपनी स्ट्रांग जो खोल होती है उसकी, उसके अंदर कर लेता है। वैसे ही जो योगी जन रहते हैं वो क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों के जरा सी आहट भी लग गई तो वो अपनी इंद्रियों को संकुचित करके उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते बिल्कुल, है ना, उससे एकदम मुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करते हैं, ये यहाँ पर केंद्रित करते हैं। और प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, यानी ये एक प्रकार का श्वासोच्छ्वास का तरीका है जो बहुत उच्च स्तरीय योगियों के योगी लोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दोनों आने और जाने वाली जो वायु है उसको एकत्र करके रोक सकते हैं वो, और इस तरह मन इंद्रिया तथा बुद्धि को वश में कर लेते हैं वे। जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, और निरंतर इस अवस्था में रहकर वह अवश्य मुक्त होता है। अब ये अंतिम श्लोक आ रहा है इस अध्याय का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये फॉर्मूला दिया है, इसको शांति सूत्र भी कहते हैं। ये शांति पाने का फॉर्मूला है कि भगवान का स्वरूप कैसा है ये जानो, कि समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता। तो जो भी हम यज्ञ करते हैं तपस्याएं करते हैं उसके वास्तविक भोक्ता हम नहीं है, वो तो भगवान है। फिर समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर, परम ईश्वर। परम ईश्वर यानी क्या, सबसे बड़े नियंता, कंट्रोलर। कंट्रोलर तो हम भी है, छोटे 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 कंट्रोलर्स हम भी है, देवता लोग भी है, लेकिन वे सब ईश्वर है। हम भी छोटे से पैमाने पर अपने घर के ही सही ईश्वर है, बहुत ही छोटे से, लेकिन सबसे बड़े ईश्वर, सभी ईश्वरों के भी सुपर ईश्वर कौन है, परम ईश्वर कौन है, वो कृष्ण है, परमेश्वर, है ना। तो सभी लोकों के और देवताओं के भी परम ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। हाँ, तो सभी जीव जो है वो उनके ही अंश है, भिन्नांश है उनके ही, लेकिन उनका प्रेम बरकरार है, तो इसलिए वे सबसे ज्यादा हितैषी है हमारे। हम तो हमने कभी भी हमको संकट आता है तो अगर हम मन में ये ठान ले कि हाँ ये टेम्पररी संकट है, लेकिन मेरे तो हितैषी मित्र कौन है, कृष्ण है। वे मुझे ऐसे संकट से उबार लेंगे, तो तब हमारे मन में क्या होता है, शांति रहती है, हमको चिंता नहीं होती। कोई भी परिस्थिति में अगर हम ये मान के आश्वस्त होकर के चले कि मेरे तो सबसे परम मित्र, सबसे हितैषी मित्र तो कृष्ण है, वो देख लेंगे। जैसे गोप बाल जो होते थे, कहीं भी जाते थे कुछ भी करते थे उनको कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि कृष्ण है ना, है ना। वो बड़ा वाला सर्प, जो क्या नाम उसका, वो बहुत बड़ा सांप कालिया नाम। हाँ, नहीं कालिया। नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसके मुख में चले गए थे, उसने मुख इतना विशाल किया था तो बच्चों को लगा कि ये तो कोई गुफा है, तो वो गुफा के अंदर चले गए, और कृष्ण उनको मना कर रहे, अरे अच्छा, उधर मत जा। कौन? आगासुर है क्या वो? अघासुर, यस, मैं देखो नाम भूल रही थी, अघासुर। तो वो दैत्य ने इतना विशालकाय सर्प का रूप लिया था और अपना मुंह खोल के रखा था। हाँ, तो बच्चों को लगा कि अरे ये तो कोई नई केव है, ये तो मार्ग हमने देखा ही नहीं। उसका शरीर ऐसा लेटा हुआ था जैसे मार्ग है, रास्ता है। उनको लगा अरे ये तो रास्ता हमने कभी देखा ही नहीं, और ये ऐसे ये केव तो हमने देखी नहीं, चलो अंदर जाके देखते हैं। कृष्ण उनको बुलाते रहे, मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये चले गए, क्योंकि निडर होकर के, जो कुछ होगा कृष्ण है ना, देख लेंगे, है ना। तो हितैषी मित्र, वैसे ही हम भी हमने ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बेवकूफी क्यों बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये तो वो तो परम योगी जन थे, परम भक्त थे, वो टॉप मोस्ट, है ना। तो उस लेवल के तो हम नहीं, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि हमारे मन में भी अगर ये बात रही दृढ़ता पूर्वक कि हमको छोटे मोटे जो भी संकट आने हैं आए, भगवान तो हमारी रक्षा करेंगे ही, क्योंकि वे मेरे हितैषी मित्र है ना। तब हमारे मन में क्या होगा, शांति, है, भौतिक दुखों से हम शांति प्राप्त करेंगे। तो ये अंतिम श्लोक हुआ।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आज का अध्याय ये? कृष्ण हरे कृष्ण भावना। माता जी, बहुत अच्छा। जी। कृष्ण भावना भावित कर्म किस प्रकार से करना है? लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये अगर हम मन में एकदम आश्वस्त हो जाए तो हमारे मन में विचलन नहीं होगा। हरे कृष्णा। जी। दीपू भाई कहाँ है? हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, अटेंडेंस कैसे लगानी है? वो चैट में डाला हुआ है ना। चैट बॉक्स खोलिए आप ना। चैट खोलिए, उसमें लिंक डाली है, उस लिंक को क्लिक करिए और फिर वहां पर जो जो प्रश्न पूछे हैं वो आप लिखते जाइए। ओके, ओके, ओके। सभी लोग अटेंडेंस कर ले। मैं रुकती हूँ 2 मिनट, सभी लोग कर लें अटेंडेंस। हाँ, छिलके आधा, आधा ना दीदी, हाँ। ठीक है, सबका हो गया। माता जी, एक प्रश्न था। जी प्रभु। स्वरूप सिद्धि किसको बोलते हैं? कैसे समझना स्वरूप सिद्धि? हाँ, तो हमारा स्वरूप क्या है? ओरिजिनली हम कौन है? हम है आ, आत्मा स्वरूप, अर्थात जीवेरा स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास। ये हमारा नित्य स्वरूप है कि हम भगवान के अंश है और उनके नित्य दास है। जब ये स्वरूप हम अपने आप का पहचान लेते हैं और आत्मसात कर लेते हैं, तब वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो गया, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को पूर्णतः पहचाना। शरीर से वो अपने आप को भिन्न समझता है और हमारा जो शाश्वत स्वरूप है उसके अनुसार वो कार्यरत होने का प्रयत्नशील है। तो फिर वो स्वरूप सिद्ध कहलाएगा। है ना। जी। हम्म। लो, आप बोले कि आप बताओ, मैं बोल। हरे कृष्णा। बोलो। अरे बाप रे। अरे वो बोलो प्लीज, ना कि। प्लीज म्यूट करें। तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम आज का सेशन खत्म करते हैं। हेलो माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी माता जी। जैसे माता जी, मुझे एक पूछना था कि जो तुलसी का माला जो होती है, उसको कैसे धारण करना चाहिए, और उसको धारण करने के बाद में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है? मैंने तो इस्कॉन से लिया था सिंगल जो तुलसी माला है, जो छोटी छोटी नीचे वो बिट्स की। रेड, रेड, हाँ, छोटे बिट्स का, उसमें रेड कलर का नीचे जो वो है पेंडेंट जैसा, वो मैंने लिया है। तो उसे कैसे धारण करना है और क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है धारण करने के बाद? हाँ, तो तुलसी माला अगर आप गले में धारण कर रहे हो तो एक तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, है ना। और फिर बाकी जो शुद्धता हम जितनी मेंटेन कर सके, एक्चुअली चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए जब तुलसी के माला धारण करते हैं तो, क्योंकि चाय कॉफी भी एक प्रकार का एडिक्टिव है। तो वो भी नहीं करना चाहिए। और मांसाहार तो बिल्कुल ही निषिद्ध है। हाँ? और प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इतना कम से कम मिनिमम ये करना चाहिए। बाकी फिर रेगुलर जो हमारा शरीर की स्वच्छता वगैरह, बाकी तो जो है नॉर्मल वही है। तो आप धारण कर सकते हैं माता जी, अगर प्याज लहसुन वगैरह नहीं खा रहे तो। ओके, और कुछ माता जी, कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसको, कि मैं तो सिर्फ भगवान के पास उसको रख दी एंड देन बस उसको बस बस। प्रणाम करके बिल्कुल। धारण करिए? जी जी बिल्कुल, भगवान के पास रखिए और फिर प्रणाम करके धारण कर लीजिए, कुछ नहीं। ओके माता जी, और जैसे पीरियड्स वगैरह आया तो उस टाइम पे कैसे निकालना है क्या? नहीं नहीं, कैसे रहता नहीं है? निकालना। नहीं निकालना, जैसे हम ओके, लोग ये कंठी माला तो हमेशा पहनते हैं, एक बार पहन ली तो कभी नहीं निकालना। ओके। जी, धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो चलिए हम बंद करें। चलिए। माता जी, जी। मुझे एक चीज, सॉरी, मैंने आपका नंबर मांगा था क्षमा माता को। मेरे अच्छा। को एक क्वेश्चन पूछनी थी, उनके लिए मैं पूछना था। ठीक है, पूछ लीजिए। मिला आपको नंबर? नहीं, नहीं मिला। अच्छा, तो ठीक है। मैं चैट में डाल देती हूँ। जी।
जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। या मैं बोल देती हूँ उनको, वो दे देंगे। अभी मैं ओके। मैं बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। वांचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण गणपति माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत। कृष्ण। हरे कृष्ण।